असदुद्दीन ओवैसी के लिए उत्तर प्रदेश बंगाल बनेगा या बिहार? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार और बंगाल के बाद एक बार फिर से असदुद्दीन की पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और सीधा मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करने की यहाँ पर कोशिश की गई। लेकिन इस बार वे बंगाल वाली गलती दोहराने के मूड में नहीं है। लखनऊ पहुंचते ही ओवैसी ने अपने राजनीतिक फॉर्मूले का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि इस बार यूपी में MY फैक्टर नहीं चलेगा। ये वही फैक्टर है जिसकी बदौलत पहले मुलायम सिंह और फिर उनके बेटे अखिलेश यादव राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। आपको बता दें कि MY मतलब मुस्लिम यादव से है। दोनों को जोड़कर करीब 30% वोट बैंक बनता है। समाजवादी पार्टी की यही ताकत रही है। समाजवादी पार्टी के ही मुसलमानों को पहली पसंद माना जाता है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी इसी पसंद को बदलकर खुद सबसे पसंदीदा बनना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी की साइकिल पंक्चर किए बिना ओवैसी की पतंग उड़ान नहीं भर सकती। असदुद्दीन ओवैसी इस बार यूपी के मुसलमानों का टेस्ट बदलना चाहते हैं। वे उस कहावत को भी बदलना चाहते हैं कि बीजेपी को हराने वाले को मुसलमान वोट करते हैं। ओवैसी का मैसेज है कि मुसलमान इस बार के चुनाव में अपनों को वोट करें। अपनों से मतलब AIM से है। पिछले विधानसभा चुनाव में उनका फॉर्मूला नहीं चला था। वे बस कागजी शेर साबित हुए थे। पार्टी ने 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। 37 पर जमानत भी नहीं बची थी। कुल 2 लाख वोट मिले थे, लेकिन तब से लेकर अब तक गंगा में पानी बहुत बह चुका है। इस बार ओवैसी कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का दम भर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने पूर्वी यूपी के बहराइच में AIM के पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। वे वहां गाजी सालार मसूद की दरगाह पर भी गए थे। यहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, इस बार MY नहीं बल्कि A to Z समीकरण चलेगा। ओवैसी इस बार अखिलेश का गेम बिगाड़ कर अपना खेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन पर बीजेपी की B टीम होने का आरोप भी लगातार लगता रहता है। उन्होंने कहा है कि बिहार में 20 सीटों पर लड़कर 5 सीटों पर जीते, जबकि बाकी 15 में से 9 सीटों पर महागठबंधन की जीत हुई थी। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि यूपी में 20% मुस्लिम वोट के लिए समाजवादी पार्टी BSP से लेकर कांग्रेस तक दावेदार है। हालांकि इस बार जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसे भी जातीय समीकरण से ही जोड़कर देखा जा रहा है। मोदी सरकार 2 के पहले मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के साथ थी। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश को खास तवज्जो दी जा सकती है। उसी पर अमल करते हुए पार्टी आगे बढ़ती देखी जा सकती है। मोदी के मंत्रिमंडल में अब तक यूपी से खुद मोदी सहित पिछड़े वर्ग के 4, 2 ठाकुर, 1 ब्राह्मण, 1 सिख, 1 पारसी शामिल हैं। 7 नए मंत्रियों को शामिल करने के बाद राज्य के 15 मंत्रियों में 7 पिछड़े, 2 ब्राह्मण, 2 ठाकुर, 1 सिख, 1 पारसी और अनुसूचित जाति के 2 चेहरे हो गए हैं। आपको बता दें कि भाजपा ने 2014 से ही गैर यादव पिछड़ा और गैर जाटव दलित पर फोकस करना शुरू कर दिया था। इसी आधार पर उसने 2014, 2017 और 2019 के चुनाव में यूपी में विजय पताका लहराई। इसी फॉर्मूले को लेकर पार्टी फिर से एक बार आगे बढ़ रही है। इसकी झलक भी केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में नजर आ रही है। भाजपा ने दलितों में जाटों के बाद सबसे अधिक जनसंख्या वाली पासी बिरादरी से कौशल किशोर पर दांव खेला, तो कोरी समाज से भानु प्रताप वर्मा को मंत्री पद देकर खांचे में फिट कर दिया। पिछड़ा कुर्मी बिरादरी से अनुप्रिया और पंकज चौधरी को मोदी टीम में शामिल किया गया। अनुप्रिया और पंकज का पूर्वांचल में ठीक ठाक प्रभाव बताया जाता है। इसी तरह अजय मिश्र टेनी को भी विस्तार में जगह दी गई। मोदी मंत्रिमंडल में प्रदेश से 2 ब्राह्मण चेहरे हो गए हैं। कहा जा रहा है कि पिछले दिनों प्रदेश के ब्राह्मणों में भाजपा को लेकर नाराजगी की खबरों को देखते हुए हाईकमान ने ये फैसला किया है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। यहाँ के चुनाव में जातीय समीकरण का अच्छा खासा महत्व रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए विस्तार किया गया। यूपी में गैर यादव और दलितों में गैर जाटों पर भाजपा का खास ध्यान है, क्योंकि इसी के बदौलत इनकी पार्टी सत्ता में आई थी। भाजपा इस वोट बैंक को किसी भी कीमत पर अब खोना नहीं चाहती। पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में यूपी से 15 मंत्री, सबसे अधिक आबादी वाले राज्य का दबदबा अब नजर आने लगा है। इस बात की अहमियत भाजपा के रणनीतिकारों को अच्छे से पता है। इसी के कारण यह सियासी दांव चला गया है। आपके जानकारी के लिए आपको बताते चले कि यूपी के जातिगत समीकरणों पर नजर डालें तो इस राज्य में सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़ा वर्ग है। प्रदेश में सवर्ण जातियां 18% हैं, जिसमें ब्राह्मण 10% हैं। पिछड़े वर्ग की संख्या 39% है, जिसमें यादव 12%, कुर्मी सैथवार 8%, जाट 5%, मल्लाह 4%, विश्वकर्मा 2% और अन्य पिछड़ी जातियों की तादाद
7% है। इसके अलावा प्रदेश में अनुसूचित जाति 25% है और मुस्लिम आबादी 18% है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरे देश की दिशा और दशा बदलने का दम रखती है, 2022 विधानसभा चुनाव में देश का ये उत्तम प्रदेश किसकी किस्मत को बदल पाता है। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।